नमस्कार दोस्तों, मैं दत्त गुरु आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वायत्त वेल्थ में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम एक्सपायरी में सेंसेक्स की एक्सपायरी जो शुक्रवार को थी उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी पोजीशन बताना चाहूँगा जो मैं ओवरनाइट कैरी करके ले गया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी 1 अगस्त को मार्केट खुला था 82,000 पर। यहाँ मार्केट खुला था। खुलने के बाद ये मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आने लगा और लगभग इस मार्केट ने यहाँ 81,800 के आसपास एक सपोर्ट लिया। करीब 1:30 बजे के आसपास मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं ओवरनाइट पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों तरफ से कर दूँ तो फ्राइडे के दिन मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बिना कोई न्यूज़ देखे मैंने इस बात को डिसाइड किया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक तो इस सपोर्ट को देखा जो कि था 81,800। दूसरा सपोर्ट ये कंसोलिडेशन का जोन था जो कि था 81,200 से लेके 81,800। इस जोन को देखा। इसके बाद इस जोन के नीचे यहाँ सपोर्ट था। इसके बाद 81,000 पर भी एक सपोर्ट मुझे लगा, तो मैंने 81,000 की पुट 2 लॉट PE 2 लॉट मैंने राइट कर दी, जो कि उस समय करीब 60 रुपये की मिली थी। इस हिसाब से अगर इसको जीरो होना होता तो ये मेरा प्रॉफिट 2,000 के ऊपर हो जाता। इसके साथ ही मैंने आपको दिखाता हूँ, इसके साथ ही मैंने ऊपर में 83,000 की कॉल भी राइट कर दी। इस लेवल की 83,000 की कॉल भी राइट कर दी। इसमें भी मुझे करीब 18 रुपये का प्रीमियम मिला। इसकी भी मैंने 2 लॉट राइट कर दी। इसके बाद अब देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। चलिए इस बात को देखते हैं कि एक्सपायरी, अब देखिए एक्सपायरी के दिन 2 तारीख को ये गैप डाउन मार्केट खुला और वो खुला 81,000 के ऊपर और एक कैंडल बड़ी बनाई। मेरे पोजीशन जो 81,000 की पुट राइटिंग थी उसमें मुझे 2,000 का लॉस दिख रहा था, तो मैंने इसमें 1 लॉट और ऐड कर दी, +1 लॉट मैंने इसमें 1 लॉट और ऐड कर दी। मेरा एवरेज बन गया था 95 रुपया। 95 रुपया मेरा एवरेज बन गया था। यानी अगर मेरी एक्सपायरी सेंसेक्स की 80,900 पे भी हो जाती, एक्सपायरी अगर 80,900 पे भी हो जाती तब भी मुझे लॉस नहीं होने वाला था। ये बात पक्की थी, क्योंकि 81,900 पे 100 रुपये का प्रीमियम होता और मेरा एवरेज भी 95 बन गया था, तो मुझे लॉस नहीं होने वाला था। ये बात तो सुबह ही पक्की हो गई थी। लेकिन एक और इसमें चीज़ थी जो ध्यान रखने वाली थी कि दूसरी कैंडल यहाँ पर बेबी बन गई। ये रेड कैंडल यहाँ पर एक बेबी कैंडल बन गई। ये दोनों कैंडल एक मदर बेबी बन गई। इसके नीचे जाने पे मार्केट बहुत तेज़ फॉल कर सकता था और ये शायद 80,500 और अगला लेवल इसका 80,000 तक जा सकता था। तो यहाँ पर डरना स्वाभाविक था, लेकिन मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हुआ और पूरा दिन साइडवेज ही बना रहा। तो जैसे ही इसमें प्रीमियम मेल्ट हुए 81,000 वाले में, इसमें प्रीमियम जैसे ही मेल्ट हुआ वैसे ही मैंने इसको एग्जिट करके मैं 80,900 की पुट राइटिंग पर बैठ गया। उसमें भी कुछ प्रीमियम था, धीरे धीरे वो भी मेल्ट हो गया, तो मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया। तो करीब 2,000 का प्रॉफिट इसमें बन गया। ऊपर की कॉल जीरो हो ही चुकी थी नीचे खुलने की वजह से, तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया। और ये था सेंसेक्स का मेरा। इसके साथ ही जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इसने, ये लगभग ब्रेकआउट का जोन था। यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, मैंने 100 पॉइंट के लिए 2 लॉट फ्यूचर शॉर्ट किए। 2 लॉट फ्यूचर को शॉर्ट किया, जिससे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट को मैंने उनको तुरंत एग्जिट किया, क्योंकि मैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था। एग्जिट करते ही मुझे 2,500 का इसमें प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिलाकर करीब 6,000 का प्रॉफिट सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन हो गया। मार्केट कहीं गया ही नहीं, बस उसने ब्रेकआउट देके क्लोजिंग 81,000 के आसपास ही दे दी। इसी टाइम पर मैंने मिड सीपी को भी बाच किया। आइए मिड सीपी को भी देख लेते हैं। इसी टाइम को जब मिड सीपी को बाच किया तो मिड सीपी में देखते हैं कि क्या मिड सीपी में इसलिए देख रहा था कि मिड सीपी का पोजिशनल अगर ले जाएंगे तो क्या रहेगा। मिड सीपी का जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सपायरी से एक दिन पहले का चार्ट है, फ्राइडे का, और मार्केट यहाँ ओपन हुआ और इसने ओपन होते ही इसने भी मदर बेबी का फॉर्मेशन किया। तो ये बात तो साफ थी कि इसके नीचे जाने पर हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे दिन जब ये साइडवेज रहा और लास्ट की कैंडल में जब इसने
ब्रेकआउट दिया ये यहाँ पर, तो ये तो साफ़ हो गया था कि या तो अगले दिन गैप डाउन खुल जाएगा, या फ्लैट खुल के ये फिर नीचे चल देगा, या अगले दिन गैप डाउन खुल के ऊपर भी चल सकता है या नीचे भी चल सकता है। तो करीब करीब 12,500 के लिए मैंने एक फ्यूचर इसमें पोजिशनल डाल दिया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा फ्यूचर पोजिशनली यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये है इसका। और साथ ही 13,000 की कॉल भी राइट कर रखी हैं, और एक यहाँ पर फ्यूचर भी शॉर्ट कर रखा है, ताकि अगर गैप डाउन हो तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूँगा। अब आगे देखते हैं कि मिड सीपी आगे खुलकर कैसा बिहेव कर सकता है, यानी सोमवार 5 अगस्त को खुलने के बाद कैसा बिहेव कर सकता है। सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया इसका डिलीट। अब देखते हैं कि फ्यूचर मिड सीपी का क्या बिहेवियर हो सकता है। चूँकि ये 13,000 पर एक निशान लगा देता हूँ, चूँकि ये 13,000 का एरिया देख ही रहे हैं आप लोग। ये एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, साथ में ये वाला जो स्विंग है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो कॉल राइटर यहाँ भी बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं। इसके बाद मार्केट चूँकि डाउन ट्रेंड में है, तो अब ये देखते हैं कि मार्केट के ओपन होने की संभावना सबसे पहले कहाँ है। तो अगर मार्केट में 3 कंडीशन बनेंगी, मार्केट की 3 कंडीशन होती हैं खुलने की। मार्केट में एक तो करीब इस लेवल पर गैप डाउन खुल जाए, यहाँ गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन खुलने के बाद चेक करना पड़ेगा कि 15 मिनट की कैंडल कहाँ बन रही है। अगर ये इस तरीके की ग्रीन कैंडल बन जा रही है तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा, और अगर नीचे की तरफ खुल के नीचे की तरफ ही मूव कर जाता है इस तरीके से, तो और ये गैप पेंडिंग हो जाता है, तो मार्केट वीक हो जाएगा। उस समय की कंडीशन यानी खुलने की कंडीशन पर ही हम लोगों को आगे ट्रेड का प्लान करना है। सबसे पहले हमें लोगों को खुलने की कंडीशन देखनी है कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुलता है और एक कैंडल यहाँ बनाता है, ठीक, तब नीचे का ये वाला स्विंग आपको क्लियर दिखाता हूँ मैं कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक। दोनों स्थितियों में हमें वेट करना होगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे के डाउन ट्रेंड के लिए हम लोगों को वेट करना होगा। उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ खुलकर एक कैंडल बनाता है, तो ये स्विंग इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एरिया साइडवेज ही रहेगा, तो यहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और साथ ही अगर यहाँ ओपन होता है तो ये बात कंफर्म है कि इस एरिया के मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया के प्राइस जो है, कॉल के प्राइस काफ़ी बड़े मिलेंगे, तो राइटर इसमें और ज़्यादा आएंगे मार्केट को ऊपर ना जाने देने के लिए। तो गैप अप में खुलते ही कॉल राइट कर सकते हैं, सी को राइट कर सकते हैं, और गैप डाउन में खुलते ही मान लीजिए यहाँ खुलता है, गैप डाउन में खुलते ही मान लीजिए यहाँ खुलता है, गैप डाउन में खुलते ही पुट राइट नहीं करनी है। पहले देखना है कि बहुत तेज़ फॉल तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत तेज़ फॉल हो रहा है तो हम लोगों को पुट राइटिंग के लिए वेट करना है। पुट राइटिंग खुलते ही नहीं करनी है, कॉल राइटिंग खुलते ही की जा सकती है। तो मैंने आपको बता दिया ये 3 कंडीशन बनेंगी कि मार्केट, फिर से मैं आपको इस पर रिपीट कर देता हूँ। इसमें 3 कंडीशन जो हैं बनेंगी, या तो मार्केट यहाँ खुल जाए, या यहाँ, या यहाँ। ये नो ट्रेड जोन रहेगा, इसके नीचे जाने पर ट्रेड करेंगे। यहाँ खुलता है तो इसके नीचे जाने पर ट्रेड करेंगे, यहाँ खुलता है तो उसके ऊपर जाने पर ट्रेड करेंगे। ये हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। कैसा होगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उसी में आपको लाइव अपडेट मिल जाएगा, लाइव कमेंट्री मिल जाएगी।